अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए आज आपको थोड़ा सा पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ये ट्रेन क्यों चली और कब चलाई गई और इसके साथ अब तक क्या कुछ बीत चुका है। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई तो सिंध के अंदर शदीद हंगामे हुए उनकी डेथ के ऊपर, और उसका सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान रेलवेज़ बना। उन बुलवाइयों ने तकरीबन 35 से 40 इंजन जला दिए, 175 से 180 तक कोचेस जला दी गई, और वो वर्किंग लोकोमोटिव थे पाकिस्तान रेलवेज़ के जो मेन ट्रेनों को वर्क कर रहे थे। इसके अलावा 60 से 70 रेलवे स्टेशनों के इक्विपमेंट को बुरी तरह तोड़ फोड़ दिया गया और रेल एक किस्म से एकदम ख़त्म ही होगी तकरीबन। उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने रेल को एक टका ना दिया, 1 रुपया तक फंड ना दिया, और तबाहशुदा रेल जो है वो गुलाम अहमद बलौर के हवाले कर दी, और वो अगले 3-4 साल रेल के बदतरीन साल थे। तो अभी वो जो मौजूदा सूरत हाल है ये भी उसी तरफ की इंडिकेशन है। ये तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अगर G40 इंजन ना मंगवाए हुए थे और HGMU 30 को रिफर्बिश ना करवाया होता तो अब भी यकीनन वही हाल हो चुका होता जो इस वक्त रेलवे का हाल है। तो चलें इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो 2012 में गुलाम अहमद बलौर साहब ने जब देखा कि मालगाड़ी तो कोई भी नहीं चल रही है और एक्सप्रेस ट्रेन भी चंद एक रह गई हैं, तो उन्होंने एक पहला तजर्बा किया, और वो पाइनियर हैं इस चीज़ के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। उन्होंने ऑफ़र दी कि प्राइवेट फर्म जो है वो कोई ट्रेन चलाए पटड़ी और इक्विपमेंट हमारा होगा, जबकि कमर्शियल मैनेजमेंट उसकी होगी। तो फोर ब्रदर्स जो कि उस वक्त पेस्टिसाइड की नामवर फर्म थी, उनके कुछ दिगर बिजनेस भी होंगे बट आई डोंट नो कि क्या क्या है, मगर वो जो पेस्टिसाइड है वो मेजर उसका उनका बिज़नेस उस वक्त। उन्होंने ये लॉन्च की पाक बिज़नेस एक्सप्रेस 4 फरवरी 2012 को, और ये ट्रेन जो 2002 में ब्लू वाइट कराक्रम एक्सप्रेस आई थी और 2004 में जो बाहर से इक्विपमेंट आया था और उनसे पाकिस्तान ने असेंबलिंग की थी, जो कोचेस AC बिज़नेस की थी उनको रिफर्बिश करके ये ट्रेन फोर ब्रदर्स के हवाले की गई। उसको पेंट भी यही दिया गया और 6009 और 6024 को ब्लू वाइट पेंट करके इंजन भी यही दिए गए, और उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत लोगो बना हुआ था फोर ब्रदर्स का, पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का। तो गाड़ी बड़ी धूमधाम से चली, उसके अंदर बड़ी अच्छी सर्विसेज भी थी, और ये एक प्राइवेट फर्म ने बताया रेलवेज़ को कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन किस तरह की होती है। उसके अंदर वाटर डिस्पेंसर थे, उसके अंदर बेडिंग थी, उसके अंदर खाना था, कंपल्सरी किट थी, और ये सब उसके किराए में शामिल था। और कुछ ऐसा ट्रेन चली कि रेल मैनेजमेंट और उनके दरमियान टकराव शुरू हो गया। तो रेल मैनेजमेंट ने सबसे पहले तो इतराज़ किया कि आप लोग हमें पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहे, तो इस बात पे फटा हुआ। फिर 2013 में आगे इलेक्शन आ गया और गवर्नमेंट चेंज होगी, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रेल मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सख्ती से उस फर्म को कहा कि आप अपनी पेमेंट का जो है ना वो स्ट्रक्चर ठीक करें। तो वो फड्डा बढ़ता गया। इसी दौरान ये 2012 में गुलाम अहमद बलौर साहब को कुछ फ़ंड लेने में कामयाब हो गया गवर्नमेंट से, और उन्होंने ये जो CNR कोचेज़ आप अब देखते हैं 160 किलोमीटर वाली, ये मंगवाई चाइना से, और इससे कराक्रम और कराची एक्सप्रेस को स्टार्ट किया। तो ये फोर ब्रदर वालों ने फिर कहा कि जी ये नई कोचेज़ हमारी गाड़ी को दें, हमारी गाड़ी इन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है। तो पहले तो नहीं दी, मगर ऐसा ऐसा फिर उनको भी ये कोचेज़ देने, और यूँ 1 साल के अंदर अंदर ये जो ब्लू वाइट ट्रेन थी ये ग्रीन में कन्वर्ट होती गई, और 2013 के एंड पे जाके एट लास्ट ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया रेलवेज़ ने, और गाड़ी अपने कंट्रोल में ले ली। कुछ अर्सा तो उसको चलाया, मगर रेल VIP ट्रेन जो है ना उसको मेंटेन नहीं रख सकती। ये एक अलमिया है। शालीमार एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस की बदतरीन मिसालें आपके सामने। तो इस कराक्रम एक्सप्रेस भी अब वो भी इसी लिस्ट में डाल दिए इन्होंने। तो वो फिर इसके अंदर इकानमी घुसेड़ दी। इकानमी के बाद फिर इसको वो जलील करना शुरू कर दिया, कभी उसकी कोच कोई किसी शक्ल की, कोई किसी शक्ल की। तो होते होते ये एक 3rd क्लास ही पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन बन गई, और 2015 में रेल ने इन्हीं चीज़ों को लेके ग्रीन लाइन के नाम से नई ट्रेन लॉन्च कर दी, और यूँ वो सारी जो उनका मरकज़ निगाह थी वो ग्रीन लाइन बन गई, और ये एक लावारसी ट्रेन बन गई। 2017 में इसको रिफर्बिश रैक दिया गया, जिसमें 3-4 AC बिज़नेस, AC लोअर, और बाकी जो है वो सारे इकानमी थी। तो कुछ अर्से बाद वो रैक, फिर ये कोरोना आया ख़ास तौर पे जब, तो वो रैक भी इन्ना लीला हो गया। और कोरोना के बाद जब पहले रेल सर्विस शुरू हुई तो शेख साहब ने सारी ट्रेनें उठा के मुल्तान सेक्शन पे डाल दी कि जी उधर वो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर अच्छी तरह अमल होता है। तो 4-5 महीने ये उधर चली मुल्तान, फिर मुल्तान से वापस झानिया आ गई, और रूट इसका यही है झानिया वाला ही। और वो ट्रेन फिर बदतरीन
कंपोजिशन के साथ चलती रही और अब भी उसका बुरा हाल है। और अक्सर तो जो शाह हुसैन से पहले जो अक्सर कैंसिल होती थी ट्रेन वो यही थी, पाक बिजनेस एक्सप्रेस ही। तो हफ्ते में 3 दिन चलती है, 3 दिन बंद रहती है। अब कुछ थोड़ा सा रेगुलर हो गई है। तो अब रेलवे ने फिर डिसीजन किया है कि हम इसको ग्रीन लाइन की तरफ पे दोबारा चलाएंगे, जबकि इससे पहले यही दावा जो शाह हुसैन एक्सप्रेस के बारे में किया गया था। अब आप उसके शाह हुसैन का हशर देखें तो वो एक आम 3rd क्लास पैसेंजर ट्रेन लगती है किसी लोकल रूट की। तो उसके लिए अभी ऐसी स्टैंडर्ड असेंबलिंग की गई है कोचेज़ की, जो चाइना से CRRC टेंशन ने दी थी ग्रीन लाइन के लिए, वो कोचेज़ की यहाँ असेंबलिंग की गई है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस ट्रेन को इसके इस मेयार के मुताबिक बरकरार रखे जिस मेयार पे ये चलने लगी है। ये शाह हुसैन वाला हशर ना हो इसका। और इसी तरह जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1996 में जब नाइट कोच कराची एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी तो उसके अंदर भी ये सर्विस थी, मगर वो कम थी, जैसे बेडिंग थी, खाना ऑन पेमेंट मिलता था। फिर रेलवे ने जब कराक्रम एक्सप्रेस चलाई 2002 में, तो उसमें असर के वक्त के चाय और साथ प्रिंस बिस्किट का एक टिक्की पैक होता था, क्योंकि मैंने तब इसमें बड़ी ट्रैवलिंग की थी तो मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस है। और वो अगस्त में चली थी। सितंबर में जनरल जवेद अशरफ काजी साहब का टेन्योर ख़त्म हो गया, जो रेल मिनिस्टर थे, जिन्होंने डंडे से चलाई थी। तो बस डंडा सर से हटा तो रेल वाले अपनी हरकतों पर आ गए। तो पहले तो वो टिक्की पैक बिस्किट बंद कर दिया, फिर एक आध हफ्ता निकाला, तो उसके बाद जो चाय आती थी वो जैसे किसी गदले नदी का पानी जो है ना वो गर्म करके आपको दिया और फिर आके कप पटक ना के लै फड़ मार पी। तो ये जो है ना इनका बिहेवियर, ये सबसे बड़ा काउंट करता है। ये एक बात रेल मैनेजमेंट समझ ले कि इन लोगों को रेफ्रेशर कोर्स करवाएं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को। इनका रवैया इतना रूड होता है कि पैसेंजर कहता है मैंने एक तो पैसे दिए हुए, दूसरा मैं इनके नखरे सुनूं क्यों भाई। तो वो अब उसके पास बड़ी ऑप्शन है, अब मोटरवे है उसके पास जिसके ऊपर एक से बढ़ के एक लग्जरी बस चलती है, उसके अंदर बहुत बड़ी लग्जरीज हैं। तो ये रेल भूल जाए कि ये रेल के अंदर पैसेंजर का जो बहरान बना हुआ है वो इन बसों की वजह से बना हुआ है और पीछे यही बिहेवियर है। तो खुदारा इनका बिहेवियर ठीक करें और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनको पोलाइटली पैसेंजर के साथ जाकर बड़ी तमीज़ से बात करनी चाहिए, क्योंकि पैसेंजर आपका हुसन है, पैसेंजर है तो आपकी रेल सर्विस चल रही है। ये आप भूल जाएं, ये पक्की नौकरियों वाला सिस्टम जो है तो अब सर्व करें। तो अब ये देखें जी, अब पहले वो 19 जुलाई को चलानी थी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं था, और अब वो देखें कि कब टाइम देते हैं। 26 जुलाई सुनने में आ रहा है। तो इस ट्रेन का रैक जो बन के आया है उसकी पूरी वो रूदाद इस के अंदर है। और जो शुरू में बिजनेस एक्सप्रेस चलाई गई थी, जो दरमियान में जब उसके कोचेस चेंज की गई और जब वो बदतरीन शक्ल में थी, तो उन सब की वीडियोज़ इस वीडियो के अंदर कंपाइलेशन में मौजूद हैं। तो मैं इस सिलसिले में रावलपिंडी से तला नदीम, अब जेलम से हसनैन अली राजपूत और उमैर हसन लाहौर से, और यहाँ मेरी जो टीम है जहानिया में, उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस वीडियो की तैयारी में मेरी बड़ी मदद की है।
शहजादा वासिक की फिल्माई हुई 2023 की वीडियो। चमचमाती हुई गाड़ी और उभरता है तेज सफ़ेद बादल, बहुत खूबसूरत मंजर था तो शहजादा वासिक ने फिल्मा दिया। ऐसे लगता है कि जैसे वो गूगल पे बताते हैं 3800 हॉर्स पावर है, तो मुझे शक पड़ता है कि 3800 हॉर्स पावर ही है। अदरवाइज यूनिट कोचर की ट्रेन को की वजह से है। ये पेंट बहुत खूबसूरत है। काफ़ी बहुत पुरानी कोच है ये। उस वन स्टॉपेज नाइट कोच में भी लगी हुई थी कराची एक्सप्रेस के अंदर 1996 में। पावर बैंक पुरानी लगा दी है, of Business Express with new rack, ये रिफर्बिश्ड रैक। और यही वाला रैक सबसे ज़्यादा डीप टॉप है, दूसरे वाला जो इतना अच्छा नहीं है। G40 9027।
CNR coaches. Business Express. ये 5 किलोमीटर से भी कम स्पीड में पास हो रही है। AC standard coaches. AC business. ये पावर वैन। अब बिजनेस एक्सप्रेस HGMU 30 के साथ LC23 जो पहला एक्शन है वो CFI से 8312 इस ट्रेन के रैक को लेकर निकल रहा है और वो स्लोली प्रोसीड कर रहा है नूर जंक्शन की तरफ और फिर वो आके रुक भी जाता है। इस ऊपर बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत आउट क्लास था जिस वक्त ये वीडियो फिल्माई गई और वो बिल्कुल डेड स्लो पोजीशन में वो नूर जंक्शन तक पहुंची। मुलैला गिरेगी कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद से पाक बिजनेस एक्सप्रेस की न्यू रिफर्बिश्ड कोचेज़ का रावलपिंडी स्टेशन तक का सफ़र। और ये CFI जो रुपया में CFI कराती है, जो पूरा नाम उसका कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद है, तो वहाँ से ये PH 8312 ये कोचेज़ लेके वहाँ से निकल रहा है। ये पीछे मालगला की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। वैसे भी ये पार्सल सारा इलाका 2.5 साल सबसे ज़्यादा हो चुका है और बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत लग रहा है सारा कुछ। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और ये क्योंकि CFI थोड़ी गहराई में है और नूर जंक्शन जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो ये गहराई की तरफ से ऊंचाई की तरफ से ट्रैवलिंग कर रहा है। 8312 पाक बिजनेस एक्सप्रेस की AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ लेके, तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी वो छोटी सी नदी है उसमें से गुजर के आ रहा है। ये नदी नहीं, ये ट्रैक है जो उसके अंदर बिछा हुआ है, वो भी सारा घास में छुपा हुआ है। तो क्योंकि ये नूर जंक्शन थोड़ा ऊंचाई पे है और वहाँ से वीडियो बन रही है, तो इसीलिए वो यही महसूस हो रहा है जैसे ताज़ा गहराई में से ऊपर तरफ चल रहा है। और है भी क्योंकि आगे आगे जब नूर जंक्शन की चढ़ाई चढ़ेगा तो उसके व्हील भी स्लिप होंगे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मंजर है मेरे लिए खासतौर पर, क्योंकि मुझे रेन और ट्रेन का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। एक रोमांस है मेरे लिए इसके अंदर। और फिर ख़ास तौर पर जब
इस तरह न्यू कोचेज हों और फिर इस तरह का माहौल हो तो क्या ही बात है।
और जो सेकंड एक्शन था वो नूर जंक्शन पे चढ़ाई का था। वो नीचे डाउन ग्रेड में है CFI, तो वहाँ से जब ट्रेन निकल के ऊपर आती है मेन ट्रैक की तरफ, तो वहाँ पर वो व्हील स्लिपिंग का बहुत चांस होता है, और हुआ भी, क्योंकि 83-12 जैसे ही उसके चढ़ाई के ऊपर उसने अपग्रेड पे चढ़ना शुरू किया तो वो उसके जो हैं वो व्हील एकदम से स्लिप करना शुरू हो गए। पीछे लोड ज़्यादा था, आगे चढ़ाई भी मुश्किल थी, और फिर बारिश भी हुई थी। तो वो ये एक बड़ा यूनिक एक्शन है जो तलहा ने बड़ी महारत से फिल्माया है, और वो जैसे जैसे वो व्हील स्लिप हो रहे हैं उसको भी कैप्चर किया है, और वो 83-12 को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर अपग्रेड पे चढ़ा फिर उसने एकदम से ट्रेन में सारी ऊपर खींच ली। ये एक्शन नूर जंक्शन का है। ये एक और बड़ी खूबसूरत वीडियो, इंजन CFI की तरफ से ऊपर चढ़ाई जा रहा है नूर जंक्शन की तरफ, जो मेन रेलवे लाइन से कनेक्ट करता है मेलवन से इसको। और वो देखें वो नीचे उतराई में से इंजन ऊपर निकल के आ रहा है, और पीछे आपको मार्गला की खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बारिश की वजह से सब्ज़ा दिख रहा हुआ है। और 83-12 यहाँ आगे फंस जाता है और वो रैक को नहीं खींच सकता, उसके व्हील स्लिप करने लग जाते हैं। मगर फिर क्योंकि ये हिटाची है, जापानी इंजन है, तो उसने हिम्मत पकड़ी और उसके व्हील भी वहाँ यहाँ पर काफ़ी स्लिप हुए, जिसके बड़ी ऊंदगी के साथ तलहा नदीम ने कवर किया, और ये ट्रेन जो है ना वो ऊपर वो चढ़ाने में कामयाब हो गया। व्हील स्लिपिंग की वो बड़ी ज़बरदस्त कैप्चराइजेशन की है तलहा ने, और बूंदाबांदी मुसलसल हो रही है। और वो अब ये ट्रेन रवाना हो रही है वहाँ से। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत वीडियो है। जैसे ही वो ऊपर फिर चढ़ने में कामयाब हो जाता है ट्रेन के साथ इंजन, तो फिर वो ईजीली इसको यहाँ से ले जाता है CFI से नूर जंक्शन की तरफ उसको शिफ्ट कर लेता है। तो ये आप आगे इस वीडियो में देखें और मौसम को भी इंजॉय करें।
और ये तीसरी वीडियो जो है ये नूर जंक्शन से थ्रू पासिंग की है और इस दौरान बारिश फिर शुरू हो गई और ट्रेन और रेन ये मेरा एक जुनूनी कम्बिनेशन है। तो ये तला को बड़ी स्पेशली कहा था कि भाई रेन वाली वीडियो ज़रूर आपने बनवानी, तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि वो रेन में एक्शन भी इसी ब्रांड न्यू वो कोचेस थी बिजनेस एक्सप्रेस की, उन्हीं का कैप्चर हो गया। तो ये एक बड़ा यूनिक सा एक मंजर कैप्चर हो गया जो दोबारा दारी बात है। अब फिर जब कोई और ट्रेन का रैक बनेगा वो आएगी तो हो सकता है तब बारिश ना हो रही हो। तो मेरे लिए तो बड़ा ख़ास एक्शन है ये तीसरी वीडियो जिसमें नूर जंक्शन के ऊपर कामयाबी से वो चढ़ाई चढ़ने में कामयाब हो गया और अब वो ट्रेन को लेके पिंडी की रावलपिंडी की तरफ जा रहा है और बारिश इस दौरान हो रही है। ट्रेन का ब्रांड न्यू पेंट जो है वो इसके अंदर मज़ीद रंग भर रहा है सारे खूबसूरत मनाजिर के अंदर। तो जैसे ही यहाँ से शुरू बात होगी तो आप उसकी खूबसूरती देखिएगा ट्रेन की। और ये बाकी ये हर चीज़ धुल के जो है बहुत सरसब्ज़ और शादाब हो चुकी है और अलग एक पूरा रोमांटिक माहौल है रेल खाने के लिए। और ये हिटाची का खूबसूरत विसल जो मुझे बेहद पसंद है और ये शुरू से जो हिटाची थे ये 20 वहाँ से लेकर तक इसके नीचे यही विसल है। तो अभी आप ये ट्रेन का थ्रू पासिंग देखें और इसको एंजॉय करें। तो ये है इसकी
और ये तीसरा एक्शन है, ये गुजरात और जेलम के दरमियान है कहीं, ये हसनैन भाई ने कैप्चर किया था और उन्होंने स्पेशली मुझे वो भिजवाया है कि ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए फिल्माया गया है। तो ये मैं उनकी मोहब्बत है हसनैन भाई की, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और ये भी एक्शन भी बारिश के अंदर फिल्माया हुआ है। एक ये और वीडियो है जो मेरे असिस्टेंट समझ लें या मेरा टीम मेंबर है अब्दुल्ला, जो जहानिया में नया नया बच्चा है, उसको भी शौक़ है ये रेल फैनिंग का। तो ये वीडियो उसने फिल्माई है। अब आप खुद ज़रा डिफरेंस देखिएगा कि उधर गाड़ी बारिश में नहाती आ रही है और इधर देखें एकदम से जैसे किसी सहराई इलाके से गुजरी। ये हमारा जानिए क्योंकि इधर बारिश नहीं हुई तो वो हर तरफ ड्राइनेस है, तो उसमें देखिएगा आप ऐसे लगता है जैसे ट्रेन एक बहुत बड़े सहरा में से गुजर रही है। ये जहानिया से थ्रू पासिंग की वीडियो है नॉर्थ कैबन की तरफ से जो अब्दुल्ला ने फिल्माई है। पाक बिजनेस की रैक की मूवमेंट पिंडी से लाहौर के लिए 15-16 की रात को हुई और एक बल्कि एक रैक दिन में भी आया। तो 17 से फिर ये लाहौर से रवाना हुआ कराची के लिए। तो इसको जो लीड कर रहा था वो मेरा मोस्ट फेवरेट HGMU 3082-21 था। और ये उमैर हसन जो रेल यूट्यूबर भी हैं और रेल एम्प्लॉय भी हैं, उमैर हसन और यूट्यूब के चैनल, उनके चैनल का नाम भी है। तो वो ट्रेन के साथ जा रहे थे इलेक्ट्रिकल के शोबे को रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये उन्होंने मुझे वहाँ से बता दिया था कि इसको HGMU 3082-21 लगे। तो फिर तो मेरी वो दौड़ें लग गई क्योंकि एक नई कोचेज और फिर ऊपर से मेरा मोस्ट फेवरेट HGMU 30। तो फिर मैंने अपने सारे जहाँ जहाँ मेरे दोस्त जो रेल लवर हैं उनको अलर्ट कर दिया भी इसकी वीडियोज़ लाजमी कैप्चर करनी है। तो ये वीडियोज़ फिर जहानिया से अब्दुल्ला ने कैप्चर की और इनाम भाई ने, हकीम इनामुल हक साहब ने कैप्चर की, आगे सालकाबाद वकार शौकत ने कैप्चर की। तो आगे अंधेरा हो गया और ये सुबह जब कराची पहुंचा तो फिर शहजादा वासिक जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं उनको मैंने उठाया कि भाई इसको ज़रूर कैप्चर करना है। वो कहते हैं 50-50 चांस है खालिद भाई, मगर उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने जाके इसको कराची में भी 2 स्टेशनों पे फिल्मा लिया। तो ये रेल लवर्स की मेरे साथ मोहब्बत है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जानिए तो फिर मैंने ख़ुद भी इसको कैप्चर करवा लिया था क्योंकि मैं तो ऑफिस था। तो जानिए से इसको मैंने कैप्चर करवा लिया था। बहरहाल मोबाइल दो मैं दे के बंदे ट्रेंड करके खड़े कर आया था मैं अपने वाले लेवल क्रॉसिंग पे। तो ये जानिया से फिर कैप्चर हुई, वहाँ पर इनाम भाई ने भी कैप्चर की। ये पहली वीडियो है जो जहानिया रिकॉर्ड हुई, ये नॉर्थ कैबन की तरफ था अब्दुल्ला जिसको मैं भिजवाया था। तो ये दूर से ऐसे लग रहा है जैसे ट्रेन के बहुत बड़े सहरा में से गुजर रही है। तो ये जहानिया का नॉर्थ साइड है, ये बारिशें ना होने की वजह से ये इतना वो बुरा लैंडस्केप बना हुआ था। तो ये जहानिया के नॉर्थ कैबन से जहानिया में इंटर हो रहा है 82-21 को लेके, ये वो वीडियो है। ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो जहानिया के नॉर्थ कैबन की तरफ रिकॉर्ड की है। ये साउथ कैबन की तरफ इनाम भाई खुद गए थे, हालांकि वो आजकल अलील हैं, आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा, मगर वो अपनी बीमारी के बावजूद भी इस ट्रेन को कैप्चर करने के लिए पहुंच गए थे। तो ये वहाँ की वीडियोज़ हैं, बड़े एक ही वीडियो शॉट की थी उन्होंने
और ये वो वीडियो है जहानिया के साउथ कैबिन के करीब। इनाम भाई बीमारी की हालत के बावजूद इस ट्रेन को फिल्माने के लिए स्टेशन गए थे और उन्होंने साउथ कैबिन की तरफ खड़े होकर इसको फिल्माया। तो ये इनाम भाई की तकलीफ़ के बावजूद फिल्माई गई वीडियो है बिजनेस एक्सप्रेस की। और ये आपको सामने माल गोदाम नज़र आ रहा है उजड़ा हुआ। ये शेख साहब की आला पॉलिसियों का नतीजा है 2019-20 में। और ये बिजनेस एक्सप्रेस हम अपने नई बोगियों के साथ कराची की तरफ जा रही है और ये 82 किस को लेके जा रहा है। और ये 2 वीडियो जो मैं कैमरे दे के आया था ये उनसे बनी हुई है। ये हमारा वाला लेवल क्रॉसिंग है जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। जिस तरह तला के घर के पास वो बेकरी चौक वाला लेवल क्रॉसिंग है, तो इसी तरह ये लेवल क्रॉसिंग मेरे घर के पास है। जो मेरी सारी रेल फैनिंग 1982 से यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पे ही अब एंड उसका मुझे लगता है होने जा रहा है। तो ये 2 वीडियो जो मेरे 2 बंदे अपॉइंट किए थे वो बना के गए हैं। धूड़ियां पट्टियां आने उस्ताद जी भैन दे की करेगा। 82-21 बिजनेस एक्सप्रेस के इंटीरियर के साथ हमारे लेवल क्रॉसिंग जहानिया से जो मेरे साथ आपने सही की धूड़ियां पट्टियां आने उस्ताद जी भैन दे की करेगा। ये रात 8:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वहाँ सरकाबाद रेलवे स्टेशन पे, जो वकार शौकत ने रिकॉर्ड की है। और ये 2 वीडियो जो हैं ये शहजादा वासक ने रिकॉर्ड की थी। पहली वीडियो बलीर स्टेशन पे और दूसरी जो है वो ड्रेक रोड पे, जब वो डिपार्चर करते हुए निकल रही थी ड्रेक रोड से। तो ये इस तरह ये ट्रेन कराची पहुंच गई। तो अब ये इसका इफ्तिताह कब है, अब देखते हैं कि जी PM साहब कब टाइम देते हैं रेल को। तो क्योंकि बदकिस्मती है कि किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में रेल है शुरू से नहीं है। जो थोड़ा बहुत वर्क हुआ है वो जनरल जावेद अशरफ काजी और परवेज़ मुशर्रफ साहब की टीम के दौर में हुआ है, और दूसरा जो काम हुआ वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने वो अपने बलबूते पे करवाया। अदरवाइज़ तब भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रोड्स ही थी। तो ये 2 जो अदवार हैं इन दौरों में रेल का बहुत अच्छा काम हुआ है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है।
82 की बिजनेस एक्सप्रेस के रैक के साथ बंदीर स्टेशन को क्लियर करते हुए स्लो ऑर्डर। और ये वीडियो शोभाला वासक ने बनवाई है मंडीर पे। न्यू रेक ऑफ 34 डाउन और 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। स्पीड एकदम पकड़ ये डेंजर विसल बजाया है। मतलब जब सिग्नल येलो हो या रेड हो ना तो डेंजर विसल बजाते हैं, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। ये बजा चुका है विसल, इससे क्या होगा? अलर्ट हो जाते हैं। और ये आखिरकार बिजनेस एक्सप्रेस अपने एमपी रैक के साथ कराची पहुंच ही गई। ये बिग रोड का स्टेशन है, इसको छोड़ते हुए वो अब कराची कैंट की तरफ आ गई है। ये बिग रोड स्टेशन से गुजर रही है कागज एक्सप्रेस का एमपी रैक। और ये भी बड़ी हिम्मत वाले मोटरसाइकिल पीछा करके चले हमारे कुछ को बता सकती है।